अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो मैं तब बना रहा हूँ जब वल्लाही इस वक्त आई एम फीलिंग वेरी लो। मतलब आई एम नेवर फेल्ट लाइक दिस एनी बिफोर इन माई लाइफ। माई होल मोटिव टू मेक वीडियो एट दिस टाइम एग्जैक्टली इज कि अबाउट दोज एस्पायरेंट्स जिनका फोर्थ अटेम्प्ट है, यहाँ उनका थर्ड अटेम्प्ट था, फोर्थ अटेम्प्ट था, फिफ्थ अटेम्प्ट था, वट एवर, एंड दे फेल्ड अगेन इन नीट। Especially my whole target will be those students जिनका एक दो मार्क्स से रह जाएगा। कल काउंसलिंग है सेकंड राउंड का, हॉरिजॉन्टल वालों का आज था, तो मेरा ये मोटिव है कि एक नंबर से बच्चे गिर जाएंगे। इसको मैं एक अलग डायरेक्शन में ले जाऊंगा आपको। आप प्लीज मेरे साथ कुछ मिनट्स स्पेंड करें। वो है कि व्हाट इफ आपको लगे कि जिंदगी में सब चला गया, व्हाट टू डू एट दैट टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट था। मैं जेम्स अनंतनाग में हूँ, यहाँ मुझसे एस्पिरेंट्स मिलने आते हैं, बहुत एस्पिरेंट्स मिलने आए, बाहर में मिलता हूँ उनसे। दे शेयर देयर स्टोरीज। हाल ही में एक एस्पिरेंट आया था, उसका शायद फोर्थ अटेम्प्ट था एंड ही वाज ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स। अब देखो सिचुएशन कैसी रही होगी उसके साथ कि उसको एंटी डिप्रेसेंट्स खाने पड़ रहे हैं। कि उसका थर्ड अटेम्प्ट में 579 था एंड इन द फोर्थ अटेम्प्ट ही गॉट 550। तो दिस इज काइंड ऑफ हेल डिप्रेशन सिचुएशन। वो ओपन मेरिट से बिलोंग करता था। फिर वल्लाही मैं सच बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि अगर किसी ने 2 3 या 4 चांस दे, वो क्या उसको शौक होगा? अच्छा, उसको शौक होगा तभी तो उसने 2 4 चांसेस दिए। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपको सच में ड्रीम था बचपन से डॉक्टर बनने का? उसने बोला नो। वो इस दलदल में फंस चुका था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर वो सुन रहा है तो उसको बात समझ में आएगी। वो इस दलदल में फंस चुका था। उसने बोला जब सभी कर रहे थे, मैंने भी जब मेडिकल पढ़ा, मैंने सोचा अब यही एक डायरेक्शन है, क्योंकि इसमें एक सेट फ्यूचर है। दिस दिस इज सेट फ्यूचर इन मेडिकल साइंस। जबकि कंपटीशन इतना पीक पे अब है एंड ओपन मेरिट का कोटा इतना कम है कि मेहनत करे बावजूद भी सक्सेस रेट फ्रॉम ओपन मेरिट ये डिक्लाइन हो रहा है दिन ब दिन। तो मैंने उनसे कहा फिर कैसे हुआ ये सब? उसने बोला एक चांस दिया, दूसरा, फिर बोला फिर से ट्राई करो घर वालों ने। तो पीयर प्रेशर होके मैं, मतलब फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया व्हाट शुड आई बी डूइंग अदर देन दिस। तो वो उसमें चला गया। फिर अल्टीमेटली उसने थर्ड अटेम्प्ट दिया, फोर्थ अटेम्प्ट दिया। फिर उसको, जब इंसान ये ना, आप अपने शौक से बाहर निकलते हैं, फिर किसी चीज में अपनी एनर्जी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तो आप डिप्रेशन फील करते हैं। तो अभी वो एंटी डिप्रेशन पे था। फिर उसने बोला कि अभी मुझे कहीं और एडमिशन हो जाएगा शायद ऑन स्कॉलरशिप में भी। शायद वो सऊदी की बात कर रहा था। मैंने बोला आपको जो भी एडमिशन मिले ना, आप प्लीज उसमें जाइए, आप प्लीज उसमें जाइए। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर यू देन टू गो टू अनदर ऑप्शंस। सिंपल। इसी तरीके से आई मेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनको मैंने काउंसलिंग की कि अगर आपको स्कॉलर्स मिल रहा है, प्लीज इसको आप जाने ना दें, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम ओपन मेरिट बैकग्राउंड। आपको ऑप्शन बी अब जरूरी रखना है। इनिशियली आई यूज्ड टू से दिस कि ऑप्शन बी नहीं है, बट अभी जिस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी खत्म हो रही है, अभी जिस हिसाब से कंपटीशन की लेवल बढ़ रही है, उस हिसाब से वी हैव टू फोकस ऑन दिस कि अभी हमको ऑप्शन बी साथ लेके चलना है। बिकॉज यू कैन नॉट इमेजिन कि कल को फिर से कोई ब्लंडर हो जाए। यू कैन नॉट, मतलब इस पे आप रिस्क ही नहीं ले सकते कि कल को खुदा ना खास्त आप एग्जाम से पहले ही दिन बीमार पड़ जाए एंड होल वर्क इज गोना बी वैन। लेकिन आपको मैं इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे बता रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल जब फरमाते हैं, वो फरमाते हैं हो तेरे बयां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर न दिल्ली न बुखारा, जिस सिमत में चाहे सिफ़त सीले रवां चल, वादी ये हमारी है वो सहरा भी हमारा। एक अल्लामा इकबाल इसको ऐसे नोट करते हैं कि बुढ़े बलूच की नसीहत बेटे को। तो ये है कि आप जिस तरफ जाओ, आप जिस फील्ड में भी जाओ, आपको एक तरीके से रवानगी रखनी है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। मैं इसको अपने हिसाब से तशरीह कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस नुक्ते से ये अखज़ करना चाहूँगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी। वल्लाही नीट इज़ नॉट एवरीथिंग। मेरे साथ जो दोस्त थे कोटा में, उनमें से मैं हूँ जो अभी मेडिकल कॉलेज में। 4 से 5 दोस्त थे, वो अलग अलग फील्ड्स में। अभी मेरे एक दोस्त का हाल ही में उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शायद उसको
वो वहाँ से केमिस्ट्री में ऑनर्स कर रहा था, उसके बाद शायद एमएससी में उसकी सीट निकली कि वो अभी पीएचडी कर रहा है। तो दूसरा दोस्त उसने वो इंजीनियरिंग फील्ड से था, अभी वो एक ऑनलाइन कंपनी में जॉब कर रहा है और ही इज अर्निंग मोर देन 40,000 अ मंथ व्हेन इट कम्स टू अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मोस्ट ऑफ अस, वल्लाही मैं इसको विदाउट एनी रेफरेंस के बेसिस पे, मैं इसको वो बायस्ड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि हमारे अंदर जितने भी अभी यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू, हमें ये लगता है, मुझे जिस तरीके से एस्पिरेंट्स बोलते हैं, क्योंकि एस्पिरेंट मुझे टेक्स्ट करते हैं, मुझे मेल करते हैं, मैंने कहा आपको क्यों लेना है मेडिकल साइंस, क्योंकि सर फ्यूचर और किसी चीज में है नहीं, इसमें जॉब स्टेबिलिटी है, बट इट इज नॉट श्योर इसमें जॉब स्टेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस किया आपने, इंटर्न भी किया, आपका पीजी नहीं निकला, सो व्हाट यू कैन डू, फिर उस कहते हैं कि आप मेडिकल ऑफिसर लगो, लेकिन ये इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग सो मेनी इयर्स इन द सेम फील्ड। येट अगर आप प्लीज मेरी बात सुनो, हम आर्ट्स उनको पकड़वाते हैं जिनका मार्क्स 10th में कम आता हो, तभी जाकर वो अल्टीमेटली गाइड पकड़ पकड़ के याद करते हैं और उनको लगता है आर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है। जबकि आर्ट्स में जो एग्जाम्स क्रैक होते हैं, हाँ कम ही निकलते हैं, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी कम होती है, पीएससी लेवल पे जो स्टेट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन जो निकालते हैं वल्लाही उनका बेसिक ज्योग्राफी अच्छा होता है, बेसिक हिस्ट्री अच्छा होता है, पॉलिटिकल साइंस अच्छा होता है। जिस हिसाब से आप नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, सेम इस हिसाब से आपको ग्रेजुएशन में डिसिप्लिन रखना है। यू हैव टू फॉलो अप द बेसिक एनसीईआरटीज, यू हैव टू गो थ्रू एवरी सिंगल डे न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, ये बड़े बड़े अखबार आते हैं। एक डिसिप्लिन आपको 4 साल में डेवलप करना है, सो दैट व्हेन यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी स्ट्रीम, इट डजंट मैटर, आप कल को यूपीएससी कर सकते हो। वो भी नहीं होना फिर भी, वो कहते हैं ना कि आसमान पे लगाओ, अगर कुछ नहीं हो फिर भी लैंड स्टार पे करोगे आप। उस हिसाब से आप एम बड़ा रखो, फिर भी आप कहीं ना कहीं लाइफ में एडजस्ट हो जाओगे। बस आपने ये मान रखा है कि इसी फील्ड में स्टेबिलिटी है, जबकि इस फील्ड में अब तूफान उड़ गया है। ये आपको विश्वास नहीं होगा, ये उनको भरोसा होगा जो इस फील्ड में जार की तरह अभी काम कर रहे हैं, जो इस फील्ड में छोटे छोटे ब्रांच में काम कर रहे हैं, जिनको पीजी में बहुत कम रैंक मिलती है, फिर वो अल्टीमेटली नॉन क्लिनिकल ब्रांच में जाते हैं। ये उनको लगेगा जो ओपन मेरिट में जिन्होंने अपनी उम्र गवा दी और फिर अल्टीमेटली जब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता, वो दे गो फॉर मेडिकल ऑफिसर। को आया समझ में? जबकि बाकी फील्ड्स में भी अगर आप इस साल नीट में हैं, आपको मार्क्स 630-35 है, प्लीज अगर आपके पास पी&बी है, कॉस्ट में आपको वो एसकॉन्स में आपको एडमिशन शायद मिलता, तो उसमें आपको ट्राई करनी चाहिए थी। अगर आपके पास पैसे नहीं, पी&बी से जो बिलोंग कर रहे हैं, या आपको बीडीएस मिलेगा वो करो वल्लाही। फिर इफ यू वांट टू एम फॉर मनी, देन फॉरेन में बहुत मनी है इसके लिए। आप काम करेंगे कुछ साल के लिए, उसके बाद गो एंड अपना क्लिनिक खोलो। अगर आप ये ना करें तो फिर BAMS, BUMS, बाकी सारे कोर्स, किसी ना किसी कोर्स पे प्लीज एंड प्लीज ऑप्शन आप जरूर अपना रखें। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी टाइप ऑफ रियलिस्टिक मोटिवेशन बेस्ड सीरीज लाऊं। आप प्लीज मेरे लिए भी दुआ करें। हर किसी के जिंदगी में एक मुश्किल वक्त आ जाता है अपने अपने हिसाब से, वो है ना, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत की सिवा। तो बहुत सारी कहानियां होती है जो अंदर से गुजरती है, आप कभी नहीं शेयर कर पाते, लेकिन होती है ऐसी कहानियां वल्लाही। तो बस दुआ करे, अल्लाह करे कि आपकी दुआ भी कबूल हो और मेरी दुआ भी कबूल हो। बाकी यानी कि को भी आपकी दुआ की ज़रूरत है। बाकी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।